बुद्धा यहाँ पे इस देश में पैदा हुए, बुद्धा इस देश में पैदा हुए। यहाँ के लोगों ने उनको इतना स्वीकार नहीं किया, तो दूसरे देशों में जिन लोगों ने आज स्वीकार किया, वो देश आज इतने विकसित हैं कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए हम उनकी तरफ देखते हैं। तो क्या लग रहा है जितनी गति से उस समय बुद्धिज्म भारत में प्रसारित हुआ और विदेश में भी फैला, क्या आज लग रहा है वैसे हो रहा है या कुछ कम है, ज्यादा है? आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। लगातार 53 दिन से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही आज मैं बता दूं, आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज सम्राट अशोक की जयंती यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अगर सम्राटों के सम्राट की किसी की बात की जाए इस भारत देश में या पूरे विश्व में, तो उनमें से सिर्फ एक ही नाम आता है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम उपासक उपासिकाएं हैं, उनका एक भारी जनबल यहाँ पर पहुंचा है। इसी के साथ साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो भिक्षु संघ है उसकी भी काफी संख्या है। और लगातार लोग बीटी एक्ट को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर मैं कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि आज सम्राट अशोक की जयंती है, तो उसको किस तरह से देखते, किस तरह से आज सेलिब्रेशन उसको करने का काम करें। तमाम मंच के माध्यम से वक्ताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो भारत देश में एक सीन बना हुआ है, आज तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जो सम्राट अशोक की जयंती पूरे भारत देश में मनाई जाए, और खास कर गया की धरती से आगाज हो गया है, क्योंकि पहली बार किसी आंदोलन इस तरह का सैलाब को मिल रहा होगा कि जब सम्राट अशोक की जयंती इतने भव्य इतने विशाल तरीके से और धरना स्तर पर मनाई जा रही है। तो मैं कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगी। भाई जी, नाम क्या है? अमित बुद्धप्रिय। कहाँ से है? कहाँ से? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान से। आज ही आए हैं? आज कल आए थे। तो इस आंदोलन में आने का उद्देश्य क्या है? महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराना। किस तरह से ब्राह्मणों के चंगुल में? ब्राह्मणों के चंगुल में इसलिए कि वो इसका आडंबर फैला रहे हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियों का कुछ बता रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं, उनको जो कहीं पांच पांडव बना रहे हैं, वहाँ पे पाखंडवाद फैला रहे हैं। बुद्ध की जहाँ बुद्ध का जो महाविहार है वहाँ बुद्धिस्टों का प्रभुत्व होना चाहिए, दूसरे लोगों का क्या लेना देना। आज सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है, तो सम्राट अशोक का भारत के इतिहास में क्या योगदान है? सम्राट अशोक ने भारत को एक मुक्त किया। सम्राट अशोक ने तो पशुओं के लिए भी काम किया है, इंसानों के लिए तो दूसरों और लोगों ने किया, लेकिन सम्राट अशोक ने तो पशुओं के लिए भी काम किया है। किस तरह से? जैसे पशुओं के लिए पानी के खेत, वो तालाब बनवाना, पेड़ लगवाना, रोड पे पेड़ लगवाना, और पशुओं का संरक्षण किया हर तरह से। अहिंसा के पुजारी उन्होंने जब से अहिंसा बुद्ध को जब से अपनाया, उसके बाद उन्होंने सम्राट अशोक ने बहुत ज्यादा काम किया धार्मिक। कह रहे हैं कि जो सम्राट अशोक है वो तो एक हिंदू राजा थे, तो आज बहुत लोग उनकी जयंती क्यों मना? तो बुद्धिस्ट थे, लोगों के कहने से क्या है, सम्राट अशोक ने तो बुद्धिस्ट बनने नहीं, तो सम्राट अशोक ने ही तो महाविहार बनाया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। बुद्धा यहाँ पे इस देश में पैदा हुए, बुद्धा इस देश में पैदा हुए। यहाँ के लोगों ने उनको इतना स्वीकार नहीं किया, तो दूसरे देशों में जिन लोगों ने आज स्वीकार किया, वो देश आज इतने विकसित हैं कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए हम उनकी तरफ देखते हैं। तो क्या लग रहा है जितनी गति से उस समय बुद्धिज्म भारत में प्रसारित हुआ और विदेश में भी फैला, क्या आज लग रहा है वैसे हो रहा है या कुछ कम है, ज्यादा? लोगों में जागरूकता आई है। पहले बहुत सारे लोग जागरूक नहीं थे, शिक्षा का अभाव था। अब धीरे धीरे लोगों में पता चलने लगा, हमारे इतिहास का, हमारी विरासत का पता चल रहा है, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं और अभी लोग धीरे धीरे प्रचार कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो कहीं ना कहीं साथियों, क्योंकि जिस तरह से विरासत को लुप्त किया गया है, जिस तरह से विरासत को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो आज लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कुछ युवा भी है मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ने। भाई जी, नाम क्या है? राहुल। हाँ, कहाँ से है राहुल जी? जयपुर से। जयपुर से। तो पहले तो ये बताइए, आप युवा है और खासकर अगर मैं धर्म की बात करूँ तो धर्म है क्या? जी हाँ, वो बुद्धिस्ट हूँ मैं। जी, बुद्धिस्ट। धर्म क्या है? धर्म मैंने पूछा है। ये कि सबको सम्मान रखना है सबसे पहले तो, और
दुनिया में जितने भी जो गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ सबसे पहले यही होता है कि भाई सबको सम्मान देना है और जो भी काम करना है, जो भी यहाँ पे आंदोलन चल रहा है वो बिना हिंसक के चलना है, हिंसा नहीं करनी है, शांति से करना है। अच्छा ये बताइए, आप बाय बर्थ बुद्धिस्ट हैं या अभी बने हैं वर्तमान में? और बचपन से ही हूँ। बचपन से हूँ। तो घर में किस तरह की गतिविधियां होती है? घर में सब कुछ भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं और उनकी बुद्ध पूर्णिमा की जाती है सुबह शाम, और भाई सब कुछ उसके अकॉर्डिंग। पंचशील आते हैं आपको? तीसरा सील बताएं। तीसरा चीज है कि महान सम्राट अशोक का जो महानाट्य है बहुत विशाल बड़ा नाट्य है, 3 घंटे लगभग चलता है, 150। ये विचार नहीं करूंगा मैं। व्यभिचार नहीं। लोग देखेंगे। चलिए मैं यही आजमा रही थी, क्योंकि लोग कह तो देते हैं हम बौद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सील है वो याद नहीं रहता है। भाई जी आपका नाम क्या है? कमलेश बौद्ध, कमलेश जी कहाँ से आए? जयपुर से। बाय बर्थ बौद्धिस्ट है या अभी? नहीं, बहुत दिनों से। बहुत दिनों से? कितने दिनों से? करीब मेरे को 10 साल हो गए कम से कम। 10 साल हो गए। पहले हिंदुज्म को फॉलो कर रहे थे? स्क्रीन के नहीं, जब से कहने का मतलब इतना पहले भी फॉलो नहीं करते थे, ज्यादातर मेरा इधर ही था, मतलब वो दृष्टि था मेरा इधर। नहीं, पहले में और आज में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? क्योंकि 10 साल पहले कुछ और थे, आज कुछ और है, तो कितना बड़ा अंतर आया है जीवन में? बहुत बड़ा अंतर है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये है कि जैसे आडंबर और अंधविश्वास में जो खर्चा होता है उनसे मतलब बौद्धिस्ट लोग बौद्ध होने के नाते वो बच जाते हैं और अपना कहने का मतलब जीवन यापन सही से जी पाते हैं। नहीं ऐसे क्या है कि आडंबर में अपना जो कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च करके और हम गरीबी की ओर ही रह जाते हैं। मतलब आप लोग उत्सव नहीं मनाते कोई भी? नहीं, कोई भी उत्सव नहीं होता। जो हिंदू धर्म का कोई भी उत्सव नहीं मनाता मैं। नहीं, अपने तो मनाते होंगे ना? हाँ, अपने तो मनाते हैं। तो वहाँ तो पैसा खर्च होता होगा ना? वो तो जरूरी भी है ना। जरूरी है। हाँ, कम भी होता है और वो जरूरी भी है। जी। अच्छा ये पंचशील आते हैं आपको? हाँ, 5वां सील बताएं। ये नहीं सूरा में इतनी देर लगा रहे हैं? नहीं उसमें चलिए कई बार हेजिटेशन भी हो जाती है, हम ये नहीं कह सकते कि कम पढ़े लिखे हैं। हमने देखा है बिल्कुल गूठा छाप लोग भी हैं, वो भी अच्छे से बोल पाते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा नाम क्या है? पायल। पायल। कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर। अच्छा पूरी टीम है ये आपकी? हाँ। सबके साथ आए हो? अच्छा यहाँ पर किस लिए आए हो? पता है क्या चल रहा है यहाँ पर? सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक की जयंती। इसके साथ साथ और क्या हो रहा है यहाँ पर? आंदोलन। किस चीज का आंदोलन है? सम्राट अशोक की जयंती है ना आज। नहीं, सम्राट अशोक की जयंती तो है, आंदोलन किस चीज को लेकर हो रहा है यहाँ पर? ना नहीं पता। पापा आए हैं? कौन से वाले? ये वाले? बताया नहीं पापा ने? बताया था। बताया था, भूल गए? हाँ। चलिए ठीक है। देखिए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि जब आए हैं तो कम से कम सक्रिय भूमिका निभाए और चीजों को मद्देनजर रखें कि क्या हो रहा है, कैसे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदिता बौद्ध है। पहली बार आए यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे बिहार पहली बार आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आंदोलन चल रहा है ये किस चीज का आंदोलन है? ये जो रेबेलियन है, क्रांतिकारी है, ये जो हमारे जो महाबोधि बौद्ध विहार है उनको उसको बीटी एक्ट से मुक्त कराने के लिए चल रहा है। क्या है बीटी एक्ट में जो मुक्त कराना चाहते हैं? बीटी एक्ट में जैसे कि हमारे जो 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 भी विहार है, ये जो और धर्म के लोग हैं वो इनको आके लेते हैं, जबरदस्ती से लेते, तो हम उनको मुक्त कराने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। जी चलिए, बेस तो पता है, लेकिन अभी जिस तरह से जानकारी होनी चाहिए थी शायद वो नहीं है। और छोटे बच्चे हैं, फिर भी मैं कह सकती हूँ और भी महिला है यहाँ पर, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? संबोधि बौद्ध। संबोधि बौद्ध जी, इस आंदोलन में किस लिए आए पहले ये बताइए थोड़ा सा। महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए। तो क्या लग रहा है ये आंदोलन कैसे सफल होगा? हमें पूर्ण विश्वास है हमारा आंदोलन जल्दी सफल होगा, जरूर सफल होगा। ये हमारी दृढ़ निश्चयता है कि हम यहाँ बैठे हैं इसी आंदोलन को सफल कराने के लिए 100% सफल होगा। अच्छा आप बाय बर्थ बौद्धिस्ट है या बाद में बने? बौद्धिस्ट। बाय बर्थ, जन्म से। तीसरा सील बताएं। हमें सुमिच्छाचार अवेर बड़ी सिखा पदम समाधिया। इसकी हिंदी क्या है?
मैं 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 विचार नहीं करूंगा। तो ये क्या संदेश देती है गाथा? जो ये गाथा ये जो सीन है तीसरा क्या संदेश देता है? मैं घर में आराम से रहूंगा, आराम से बोलूंगा और सभी जो माताएं बहनें हैं उनको अपने समान मानूंगा। चलिए ठीक है, अभी बहुत ज्यादा साउंड हो गया है, लेकिन इसके बाद मैं लोगों से चर्चा करूंगा। साथ ही मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप इसको किस तरह से